अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बार फिर आपको वीकेंड ब्रंच में खुशामदीद कहते हैं और आज हम यहाँ हैं आप लोगों के संडे को फन डे में चेंज करने के लिए। हर वीकेंड हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा इंटरटेनिंग और ऐसा कुछ डिफरेंट आप लोगों के लिए लाएं, स्पेशली क्योंकि आपको पता है आगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ओपन हो रही हैं, कॉलेजेस जो कि कोरोना की वजह से तो पहले तो बंद थे लेकिन अब तो ऑलमोस्ट जो है आगे ओपन हो रहे हैं। तो हमारी कॉलेज गर्ल्स, हमारी यूनिवर्सिटी गर्ल्स जिनके पास होता ही या तो सैटरडे है या संडे है जिस पे वो इस वक्त टीवी देख रही होती हैं या इस वक्त अपना जो वीकेंड है उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उन लोगों के लिए जिन बेचारों को पूरा हफ्ता टाइम नहीं मिलता कि वो कोई शो देख सकें या कुछ ऐसा जो वो गेन कर सकें, अगर कोई नॉलेज है या कुछ भी है, तो उस चीज़ को हम लोग आज का जो प्रोग्राम है वो मैंने तरतीब दिया और ये स्पेशल ख़वातीन होते तो वैसे ऑलमोस्ट ख़वातीन के लिए, लेकिन आज ये स्पेशल ख़वातीन के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मेरा, आपका, बल्कि हम सब का एक फ़ेवरेट टॉपिक है। क्योंकि कुछ भी हो जाए हमारा मेकअप से दिल नहीं भरता, हमारा यू कैन से कि एक अच्छी ड्रेसिंग हमें लाजमी चाहिए होती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं चाहे वो कॉलेज गर्ल्स हैं। आपने सुबह भी जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो किस तरह का मेकअप जो है वो आपको चाहिए होता है, और वो सारी चीज़ें मैं आज के शो में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। उसके लिए मैंने मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया हुआ है और उनकी बहुत ही प्यारी प्यारी मॉडल्स जिन्होंने बहुत खूबसूरत ब्राइडल ड्रेसेस जो हैं वो कैरी किए हुए हैं। होता कुछ यूँ है कि अभी आ रहा है शादी का सीज़न, ठीक है, उसमें जब गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, लाइक अभी शादी हॉल जो थे वो कम्प्लीटली बंद थे, फिर भी शादियाँ हुई हैं, घरों में हुई हैं, तो उसमें वो एक चीज़ आ जाती है ना कि हसीना को आ गया पसीना। तो जब हसीना को पसीना आ गया तो वो तो मेकअप का तो बेड़ा गर्क हो गया, वो तो ना तो उसकी बेस समझ आ रही है, अभी कहाँ पे बेस है कहाँ कंडोर है, कुछ आपको पता नहीं चल रहा होता। तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये सैलॉन्स वाले यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से उनकी जो बेस होती है वो एक तो हाई कवरेज भी होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, और अगर लेट सपोज कोई पसीना या इस तरह की चीज़ें आ भी जाती है तो उनकी बेस जो है वो मज़ीद ज़्यादा शाइन देना शुरू हो जाती है और वो अच्छी हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो राज हैं, राज ही है ना भाई, सैलून्स वाले तो नहीं बताते ना कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बहुत कम होते हैं जो अपनी चीज़ों को या अपने बारे में जो है वो बताते हैं। तो ये सारे राज आज मैं फाश करने वाली हूँ, तो आप लोगों ने भी जो है वो टीवी लगाई रखना है, हटना नहीं है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। अगर आप लोगों के माइंड में भी किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमें अपनी फीडबैक में बता सकते हैं। बल्कि इनका जो सैलून है मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं, लुक्स एंड स्टाइल बाय शीना, बहरिया फेज़ 4 में सिविक सेंटर में इनका सैलून है। आप इनके इंस्टाग्राम पे भी इनकी प्रोफाइल है लुक्स एंड स्टाइल बाय शीना के नाम से, उधर उनके नंबर्स हर चीज़ मेंशन है, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये, उनका इंट्रो कराने से पहले मैं आपको ये बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त वो डिस्काउंट ऑफ़र भी लेके आई हैं जनाब। नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी बुकिंग करा सकते हैं, और स्पेशल ब्राइडल पैकेजेस पे उनके अमेजिंग डिस्काउंट है। तो मैं भी मज़ीद वेट नहीं करना चाहती, ना मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंतज़ार करें। हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ और मिलवाती हूँ उनकी बहुत ही प्यारी प्यारी दुल्हनों से जिन्होंने इस वक्त ब्राइडल कॉस्ट्यूम जो है वो कैरी किया हुआ है। शीना का मेकअप है, बड़ी प्यारी लग रही हैं। अभी खैर वो जब आई इतना ट्रैवल करके, और मैं देख के बड़ी हैरान हुई कि आप लोगों का मेकअप तो बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुआ। मुझे तो फिर भी कवरेज की ज़रा ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उनका एज़ इट इज़ उनकी स्टाइलिंग, एज़ इट इज़ उनका मेकअप, कहीं मुझे कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आई। तो मुझे भी मैं भी बड़ी कॉन्शियस हुई, मुझे भी पता चले कि ऐसी कौन सी चीज़ें जनाब वो इस्तेमाल कर रही हैं जिससे इतनी ज़बरदस्त और इतनी परफेक्ट लुक। तो आई कांट वेट मोर, जल्दी से बढ़ते हुए अपने मेहमानों की तरफ। सबसे पहले ज्वाइन किया है लुक्स एंड स्टाइल भाई की ऑनर शीना सबीन ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वैसे जितना प्यारा आपने अपनी मॉडल्स को बनाया उतनी प्यारी आप खुद भी लग रही हैं। मेन चीज़ यही होती है कि अपना आप जो है वो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ इनकी मॉडल हैं उष्णा, जिन्होंने बारात का जो गेटअप है वो कैरी किया, कॉस्ट्यूम उन्होंने कैरी किया हुआ, उस पर ब्राइड मेकअप है। तो नेक्स्ट उष्णा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बहुत प्यारी लग रही हैं वैसे। थैंक यू। अच्छा, वैसे होता है जब आप लोग इस तरह के गेटअप को जब आप ले रहे होते हैं, स्पेशली यू आर अ मॉडल, तो जब आप इस तरह की चीज़ें कैरी कर रहे होते हैं तो कभी होता है कि ये स्टाइल ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, या बिल्कुल आंखें बंद करके आज सबीन पे एतबार किया कि जैसा ये करेंगी बस ओके? पे आंखें बंद करके एतबार किया क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफेक्ट मेकअप किया।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे होते हैं। वैसे बहुत सारी मॉडल्स मैंने ऐसे देखे हैं जनाब, उनका बड़ा नखरा होता है, आपने ऐसी स्टाइलिंग क्यों कर दी, ऐसा मेकअप क्यों कर दिया, लाइनर टेढ़ा क्यों हो गया, लिपस्टिक ऐसी क्यों होगी, लिप्स ब्रॉड क्यों कर दिए। वैसे ख़वातीन के बड़े मसले हैं जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले। तो उसके साथ एक और मॉडल है अरीज शबीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा अरीज, आप मुझे बताएं, जब सबीन आपको मेकअप दे रही थी, व्हाट्स योर फीलिंग? उस वक्त आपको क्या फील हो रहा था? पता नहीं क्या बना रही हैं, या आपने भी ट्रस्ट करके कहा कि ओके जैसा ये तैयार कर रही हैं ओके? नहीं, मैं सेटिस्फाइड थी। मैंने इनसे पहले भी इनकी कुछ मॉडल्स वगैरह देखी हैं, तो मुझे पता था कि ये बहुत अच्छी मेकअप यानी कि बहुत अच्छा करेंगी, तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। हाँ, अलबत्ता बस हेयर स्टाइल में इनको थोड़ा सा बताया कि मेरे फेस पे ये चीज़ ज़्यादा सूट करती है, बाकी मुझे इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि ये अच्छा ही करेंगी। बिल्कुल। वैसे किसी भी जब आप उसका ले रहे होते हैं, मेकअप वगैरह ले रहे होते हैं, तो उस पर ट्रस्ट करना वैसे बड़ा ज़रूरी होता है। मेरी बातें ख़त्म नहीं होने वाली, चिट चट चलती रहेगी, लेकिन जल्दी से बढ़ती हूँ एक ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड ब्रंच, और आज जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेशली ख़वातीन का फेवरेट टॉपिक मेकअप, स्टाइलिंग, ड्रेसिंग, ये वो चीज़ें हैं जो कोई भी औरत है, मैं कहती हूँ वो मैरिड है, वो अनमैरिड है, आजकल तो छोटी छोटी बच्चियाँ वो भी ये वीडियोस देख रही होती हैं कि कैसा मेकअप हो रहा है और किस तरह की ड्रेसिंग चल रही है। और जब शादी का सीज़न आता है उस वक्त तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। हमें समझ नहीं लगती कि हमें अपने लुक्स को डिफरेंट कैसे करना है। मेहंदी पे तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि आपकी लुक चेंज ही होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर वैसे होता है कि ब्राइडल्स जो होती हैं वो यही कह रही होती हैं कि हमें सिंपल लुक चाहिए ये वो। लेकिन जब बारात और वलीमे की बारी आती है तो आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे होते कि बारात के लिए कौन सी स्टाइलिंग चाहिए, वलीमे के लिए कौन सी स्टाइलिंग चाहिए, किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए, किस तरह की ज्वेलरी होनी चाहिए। तो उस सब के लिए मैंने आज पकड़ा हुआ है सबीन ताहिर, जिनका सैलून है LS बाय शीना, बहरिया फेज़ 4 सिविक सेंटर। मैं बार बार इसलिए अनाउंस कर रही हूँ कि इन्होंने जो आज डिस्काउंट पैकेजेस अनाउंस किए हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इनकी प्रोफाइल ओपन करें, मैं स्क्रीन पे भी इनका नंबर आप लोग जो है वो देख रहे होंगे, चल रहा होगा, इनको कांटेक्ट करें, जल्दी से बुकिंग कराएं और ये डिस्काउंट ऑफ़र जो है इसको हाथ से ना जाने दें, इसको अवेल करें। अच्छा सबीन, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अभी मैंने जिस तरह मैं बताया था कि आपकी जो मॉडल्स के मेकअप जो हैं वो बड़े फ्रेश हैं, तो कोई जादू करती हैं या क्या करती हैं? क्योंकि जब भी देखा ये जो हाई कवरेजेस बेस होती हैं ये तो ख़राब हो जाती है। मेरे साथ तो बड़ा मसला है, मोस्टली प्रोग्राम्स में जब तक मैं आती हूँ ना स्टूडियो में तो बेड़ा तर हो जाता है मेरा। लेकिन अभी तो मैंने सर्विसेज चेंज की हैं। अभी मेरी जो सर्विसेज हैं वो SS सैलून से है, और जो वार्डरोब मैंने कैरी की हुई है वो है सुमैया वसीम। बहुत ज़बरदस्त वार्डरोब है। आपने अगर मेरे प्रीवियस प्रोग्राम्स भी देखे हैं उसमें भी मैंने इन्हीं की वार्डरोब कैरी की हुई है। इनकी ब्राइडल कलेक्शन है, इनकी पार्टी वेयर है, कोई भी कलेक्शन आप इजीली जो है F7 में जो है इनकी आउटलेट है, आप लोग भी लाजमी विज़िट कीजिएगा। और हमें अपनी मॉडल्स का भी मशवरा दूंगी, लाजमी विज़िट कीजिएगा, बहुत कमाल के और आउटस्टैंडिंग है। और वार्डरोब के बाद जो दूसरा हाथ होता है वो एक होता है मेकअप आर्टिस्ट का। तो सबसे पहले मुझे उसी बारे में बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे तो ये राज आज फाश करना है। तैयबा एक्चुअली होता है ऐसे कि आपके फेस पे भी डिपेंड करता है और आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हो। सबसे पहले आपने काइंड ऑफ फेस देखना होता है कि भी इस फेस पे हम क्या प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। इसकी बेस जो है ग्रे भी ना हो, बहुत वाइट भी ना हो, बहुत ओवर भी ना हो, और इसके बिल्कुल सूटेबल हो जाए।
और प्राइमर ज़ाहिर बात है आपको पहले ज़रूरी है, कंपल्सरी, वो तो बच्ची को भी पता है। पहले आपको अपना आपका फेस देखना पड़ता है क्लाइंट का कि उसको क्लिनजिंग की ज़रूरत है, फेशियल की ज़रूरत है, ब्लीच की ज़रूरत है, फेस वैक्स की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं इस चीज़ में कि आपका मेकअप स्टे करेगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, जो भी होगा। अदरवाइज़ तो इसलिए जो है ना, मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट का फेस देखती हूँ, उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपके फेस को क्लिनजिंग की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स की लड़कियों की बेबी स्किन होती है, तो उस पर हमें कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हम जस्ट उसके ऊपर प्राइमर लगा के आराम से बिल्कुल लाइट बेस बना के हम लोग आराम से मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, जो अभी आपने ग्रे बेस का बताया कि ये सबसे बड़ा मसला होता है कि अगर आपने एक ब्राइड तैयार की है, ये तो भी वो बच्चियां जो इस वक्त हमें घर देख रही हैं और जाहिर बात है वो अपने भी मेकअप्स करती होंगी शादी वगैरह के मौके पे, तो उनके लिए मुझे एक ज़रा टिप बता दें कि जो बेस ग्रे हो जाती है, क्या इसके नीचे आप लोग ऐसी हमें कोई डार्क टोन अप्लाई करनी चाहिए जिसकी वजह से बेस ग्रे ना हो, ये क्या वजह होती है? सर्दियों और गर्मियों का 2 सीज़न होता है, ठीक है, मिड में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी सर्दी में ही होता है कि अमूमन हम लोगों की स्किन जो ड्राई होती है, तो वो जैसे हम बेस अप्लाई फेस पे करते हैं तो वो हमारी जो है ना पड़ना शुरू हो जाती है और स्क्रैच पड़ना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी थोड़ी सी ग्रे भी हो जाती है। लेकिन अमूमन गर्मियों में ज़्यादा ग्रे होती है, सर्दियों में सिर्फ डैंड्रफ आती है हमारे फेस पे। उसके लिए सर्दियों में ज़रूरत है कि आप सबसे पहले क्लिनजिंग करवाएं। क्लिनजिंग करवाने के बाद फिर आप जिस दिन आपने तैयार होना है, आपने ब्राइड बनना है, उस दिन भी आप जो है ना 2-3 घंटे पहले लाजमी क्लिनजिंग करवाएं। बाकी रह गई प्राइमर वगैरह लगा के आप लोग उसके ऊपर बेस, मतलब बहुत हाई कवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर ना फिर आप बिल्कुल सॉफ्ट बेस बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ क्लाइंट्स की, कुछ लड़कियों की होती है बेबी स्किन, तो बेबी स्किन में आप बहुत लो कवरेज कर सकते हैं। इतनी अगर ठीक है पिंपल्स वगैरह होते हैं या डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं, उसमें आप हाई कवरेज की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, कुछ मैंने ऐसे भी देखे, मैं कभी, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट आप देखें आजकल तो हर कोई यूट्यूब पे मौजूद है और अपनी वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपका वो जो मेकअप है वो ग्रे हो रहा है तो नीचे आप उसके लिए कोई डार्क बेस अप्लाई करें, यानी कि ऑरेंज बेस जो है, तो उससे अगर एक ब्राइड है, अगर मतलब कुछ हमारी बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनकी सांवली स्किन होती है या उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है बेस का ग्रे हो जाना, तो अगर वो ऑरेंज बेस को अप्लाई करें तो उसके बाद वो कौन सी स्टिक, जो कौन सा नंबर जो है वो अप्लाई कर सकती हैं? आप ऑरेंज स्टिक के बाद अच्छी सी कवरेज करें, ठीक है, उसके बाद आप क्रेलॉन की आप कर सकते हैं, 36 कर सकते हैं, M1 कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको लिक्विड भी, लॉरियल की एक अच्छी ब्रांड है वो आप कर सकते हैं। लॉरियल की जब आप लगाएंगे लिक्विड बेस तो उसमें आपकी ग्रे बिल्कुल। अच्छा, आप अभी मैं आपकी मॉडल्स देख रही हूँ, मतलब जितने दूर से आप ट्रैवल करके, वो बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता है आप कितने दूर से जो है वो ट्रैवल करके आए हैं, तो क्या मेकअप के बाद कोई फिक्सर वगैरह अप्लाई किया है या फिक्सर अप्लाई किया है? इज़ इट कंपल्सरी? जी कंपल्सरी। वैसे नहीं भी, अगर मैं कभी नहीं भी करती, भूल भी जाती हूँ, जब बहुत ब्राइड्स होती हैं, बहुत मेकअप्स होते हैं, तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ। वैसे आज सीरियसली मैंने नहीं किया, लेकिन अच्छा लाजमी नहीं है वैसे कि वो एक ना भी हो, कुछ लोगों के हाथों में भी ट्रिक होती है कि बेस को बिठाने का तरीका, कि उसको जितना आप टाइम, तो हम अपनी बेस को वाटर प्रूफ कैसे बना सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं, बेस को ना ऐसे रगड़ना शुरू कर देते हैं, लगा के ना यूँ जोर जोर से करते हैं। उनको शायद लगता है कि हम जल्दी जल्दी कर लेंगे या फिर हम सही कर रहे हैं। मतलब आप बेस को हमेशा टैप करें, बिल्कुल स्किन के अंदर टैप करें, उससे आपका कभी ग्रे भी नहीं होगी बेस, कभी फटेगी नहीं। जितनी मर्जी, ये रास्ते में इतनी बातें कर रही थी, हंस रही थी, वीडियोस बना रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं लुक इनकी बेस एज इट इज़ वैसे ही है, बिल्कुल नहीं खराब हुई। इसीलिए कि बेस ही तो फन होता है आपका करना, आई मेकअप और बेस ही तो है। तो जब आपकी बेस जो है वो आप टैप करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप उसको टैप करें, जितना आप टैप करेंगे उतना स्किन के अंदर जाएगी, जितना स्किन के अंदर। अच्छा, स्किन, कुछ स्किन्स ऐसी होती हैं जो कहते हैं ना, कि हम कहते हैं कि मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरी स्किन बेस खा जाती है, मुझे सर्दियों में पता नहीं चलता कि मैंने कोई फाउंडेशन अप्लाई किया है या लिपस्टिक तो खुद ही खा जाती हूँ, उसको तो मैं स्किन को कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बेस अक्सर होता है कि आपकी स्किन खाना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम बड़ा होता है, स्पेशली इन विंटर्स में। आप ऐसे किया करें, आप वो वाली बेस यूज़ किया करें, ये आती है स्पंज में आती है, स्पंज वाली यूज़ कर लिया करें, उससे आपकी बेस जो है ना वो इतनी अंदर नहीं जाती है आपकी। अगर आप शायद, मुझे लगता है आप लिक्विड करती होंगी, लिक्विड करती है ना, इसीलिए वो आपकी स्किन के अंदर जाती है, लेकिन आप स्पंज बेस करेंगे वो नहीं जाएगी। सही। अच्छा, हमारी मॉडल्स बड़ी खामोशी से बैठी हुई हैं, वैसे कहते हैं ना कि जहाँ औरतें बैठी हों वहाँ बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई बात नहीं की, तो मैं इनसे बात कर लेती हूँ।
उशन, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में जब आप आई मॉडलिंग की तो कहाँ से इंस्पायरेशन मिली? और होता है ना कुछ लोग डिग्रेड भी कर रहे होते हैं कि किधर जा रही हो, या फैमिली में स्पेशली ऐसे चमचे बड़े होते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते और आगे बड़े कह रहे थे कि वो टीवी में बैठ गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो उन चमचों को कभी किया फेस, या खुद ही आगे अपने को कि मैं इग्नोर करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है? ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली इग्नोर ही करती हूँ, लेकिन सपोर्ट फैमिली की तरफ से फुल था और इंस्पायरेशन शुरू से ही थी, और दूसरी तरफ मेरा इंटरेस्ट भी था इस फील्ड में आने का, तो इस वजह से फिर मैंने ये फील्ड चूज़ की। तो आगे क्या इरादा है? अगर एक्टिंग वगैरह की ऑफ़र आती है या एक्टिंग वगैरह का होता है तो करनी है? जी बिल्कुल। सही है, वैसे ये तो अच्छी बात है और आगे निकलना भी चाहिए, एक ही जगह पे स्टक होके नहीं रहना चाहिए। जैसे जैसे अच्छे चांसेस मिल रहे हैं ना उसको आप अवेल करें। वैसे बड़ी पॉजिटिव उसने बात की कि मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि इग्नोरेंस ही एक सबसे बड़ा जो है वो सोल्यूशन है। मैं सिर्फ एक फील्ड की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल हर फील्ड की बात करूँ। सभी आपने भी स्टार्ट लिया होगा तो कहते होंगे मेकअप है तो पता नहीं इसमें हराम चीज़ें भी होती हैं तो हलाल भी होती है, तो वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज कर देते हैं इंसान को। कुछ लोग होते हैं जो डिग्रेड होना शुरू होते हैं। हाँ, ये आपको डिसीजन करना होता है कि आपने किस राइट पे जाना है, आपने इस वे पे जाना है, आपने उस वे पे। अल्लाह ने दिमाग दिया है ना तो उसको इस्तेमाल करें। जी अरीज, आप मुझे बताएं, सेम क्वेश्चन मेरा वोशना वाला है आपसे कि कहाँ से इंस्पायरेशन मिली, सपोर्ट किसकी थी, और कोई फैमिली में इस तरह के हैं चमचे? वैसे होते तो हर ख़ानदान में ही हैं, होंगे। बातें होती हैं सुनने के लिए, ठंडी हो जाओगी और भी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन यही है कि इग्नोर ही किया जा सकता है। और ये है कि सबसे बड़ी बात पेरेंट्स की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है मुझे मिली है। और इंस्पायरेशन तो ये है, हर घर में टीवी है, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उस चीज़ ग्लैमर है ना, मीडिया इज अ exactly. ग्लैमर। जब आप वो ग्लैमर देख रहे होते हैं आपको वैसे इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो अक्सर लोग समझ रहे होते हैं ना कि बस इन्होंने क्या करना है, तैयार होके बैठ जाना है और बैठ के बातें कर लेनी है और उसके बाद ख़त्म, ये मुझे पता है। और अभी खैर ये मेरी रिकॉर्डिंग पे आए हैं तो इनको पता होगा कि पीछे कितनी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ रहा होता है। एक मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे कैमरामैन जो बेचारे ऑपरेट कर रहे होते हैं और हमें ज़्यादा प्यारा दिखा रहे होते हैं। अच्छा सबीन, आप मुझे ये बताएं कि वैसे क्योंकि जिस तरह ये मॉडल्स हैं, या मैं अगर अपनी बात करूं, या हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी लड़कियां जो है बड़े तैयार शर जो है हो जाती है क्योंकि नॉर्मल है, तो उसमें ज़्यादा हमारा जो यूज़ हो रहा होता है रोलर, स्ट्रेटनर, ब्लो ड्राई, मतलब इट्स डेली बेस पे जो है वो इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, तो उसमें स्प्लिटेंट्स हो जाते हैं हमारे हेयर में। तो उसके लिए कोई होता है कोई हम मतलब हेयर प्रोडक्ट, कोई सेफ प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ऑयलिंग है या कोई होम टेक्निक है जो आपके पास, जो आप बताना चाहती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया है। ऑयल है मेरे पास, वो मैं देती हूँ, अपने सैलून पे भी देती हूँ। ठीक, आप वो ऑयल मुझसे ले सकते हैं, वो आप 1 मंथ यूज़ करेंगे। वैसे आप अगर लेके आते तो हम दिखाते भी। हो सकता है, चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। वो ऑयल है मैं देती हूँ, वो आप लगाएं, और उसके अंदर काफ़ी जड़ी बूटियाँ और देसी चीज़ें और ये वो सब कुछ मैंने वो बनाया। तकरीबन आप 1 वीक लगाएंगी, आपको 2 दफ़ा 1 वीक में लगा लें, और मंथ में जैसे मतलब 8 आप लगा लें। उसके बाद आप अपने बालों को खुद रिज़ल्ट देखेंगी। सिर्फ ये नहीं है कि वो ग्रोथ करेंगे, आपके बाल शाइनी और सिल्की भी होंगे आपके बाल। उसके अलावा बाकी रह जाती है बाल की, काफ़ी जो क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास वो कहते हैं हमारा बहुत फ्रिज है, बहुत ज़्यादा होता है, फ्रिजी हमारे हेयर हो गया, डैमेज हो गया, हम क्या करें। अक्सर जुड़े हुए होते हैं बाल, हाथ भी लगाने को दिल नहीं कर रहा होता। उसके लिए मैं बताऊंगी आपको एलोवेरा जेल, बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा जेल निकाल के ग्राइंड करके। अच्छा, उससे ये नहीं होता अगर एलोवेरा यूज़ करें, कुछ लोगों के स्कैल्प बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाते हैं? कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छी चीज़ है एलोवेरा जेल। मतलब लेकिन ये वाली नहीं, वो जो आपको मार्केट में मिल रही है हर ट्यूब्स में, हर बोटल्स में, वो वाली नहीं, बिल्कुल फ्रेश जो आपके घर में लगी हुई है। और वो जो आपके घर में लगी बस आज लगा लें गमले एलोवेरा जेल के, जिनके घर नहीं है वो भी पौधे, लेकिन जो आपके घर में लगी है वो भी आपने चेक करनी है कि आप उसको कौन सा पानी डाल रहे हो और उसके नीचे क्या है। बेशक वो नहीं है कि कीचड़ में लगी है वहीं से उतार के बालों में। अच्छा, एक चीज़ होती है, उसको यूज़ का तरीका क्या? अक्सर आप जब एलोवेरा जेल को काटते हैं उस पर येलो कलर की एक तय होती है ऊपर, तो इट्स अ हार्मफुल फॉर अस और यूजफुल? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि वो ये जो, क्योंकि कुछ लोग स्किन पे भी अप्लाई करते हैं। जो स्किन पे आपने अप्लाई करनी है वो उसके अंदर जो बिल्कुल फ्रेश है ना, व्हाइट कलर, मतलब आप वो येलो वाली जो जेल है ऊपर, आप उसको यूज़ नहीं करना?
स्किन पे नहीं आप यूज़ कर सकते, बाकी हेयर्स में आप कर सकते हैं, हेयर्स का कोई इतना इशू नहीं है। सही। स्किन में आपने सिर्फ वाइट जेल निकाल। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने भी रखना है कि अगर आप हेयर पे लगा रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि स्किन बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, आप अगर प्यारा लगना चाह रहे हैं, एक्नी का इशू है, तो वो जो येलो कलर की जो तय होती है उसको आप पहले रिमूव करें, उसमें से जो ओरिजिनल वाली मतलब जो फ्रेश वाली जो एलोवेरा जेल है उसको निकालें। उसमें आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैश करना ज़रूरी है। उसको मैश करें आप, उसको मैश करके आप बिल्कुल ड्राई मिल्क जो होता है ना, जिसको हम एवरीडे हो गया मिल्क, कोई भी ड्राई मिल्क आपका हो सकता है, वो आप उसके अंदर मिक्स करेंगे ना, वो एक आपका एक बड़ा अच्छा एक मास्क बन जाएगा। वो आप ब्रश के साथ अपने फेस पे लगाएं, वो जैसे ड्राई होता है आप उसको वॉश करें, उसके बाद अपनी स्किन देखें, यानी कि फेशियल वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे टेक्निक्स तो बड़ी आ गई हैं, अगर हम हेयर की बात करें बड़े ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, कैराटीन है, रिबॉन्डिंग है, लेकिन जो चीज़ नेचुरली है ना उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। वो एक मेरी बहुत करीबी दोस्त है, मुझे कहती है कंपनी की चीज़ कंपनी की होती है, तो मैं ये भी नहीं करती, मैं वो भी नहीं करती, लेकिन बात उसकी भी ठीक है। खैर हम लोग अपने आप को वो करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन एट दी एंड वो हमारी स्किन को भी डैमेज कर रही होती हैं, हमारे हेयर को भी डैमेज जो है वो कर रहे होते हैं। हर प्रोडक्ट में केमिकल ज़रूर होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो अगर लाइक किसी ने हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां, क्योंकि मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि ये भी हमारी यूनिवर्सिटी की होंगी और इनके भी हज़ारों मसले होंगे हमारे, तो डेली बेसिस के लिए अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं तो प्राइमर तो आपने बताया कंपलसरी है किसी भी स्किन के लिए, चाहे वो विंटर है, चाहे वो समर है, चाहे वो कोई भी सीज़न है। तो इसके अलावा वो ऊपर कौन सी बेस, अभी विंटर्स का आगे हमारा आ रहा है सीज़न, तो उनको कौन सी स्टिक अप्लाई करनी चाहिए, मतलब फाउंडेशन बेस हो या कौन सी? विंटर में आपको स्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए, विंटर में आप लोग लिक्विड यूज़ कर लें। बीबी क्रीम नॉर्मल, वैसे यूनिवर्सिटी की लड़कियों के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगी वो बीबी क्रीम यूज़ करें, बहुत अच्छी है बीबी क्रीम, बिल्कुल स्किन जो है नॉर्मल भी रहती है। उसके अलावा मेरे पास बाय रिकोलिया के मेरे पास वो है फेस जो शाइन स्प्रे हैं वो भी हैं, वो आप हल्का सा आप ऐसे स्प्रे करेंगी उससे भी बड़ी अच्छी सी बेस बन जाती है। सन ब्लॉक। अच्छा किसी ने ये चीज़ें लेनी हो तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं नंबर देती हूँ अपना, मेरे सैलून बिल्कुल, इनका जो सैलून का एड्रेस और नंबर वो तो ऑलरेडी आपका स्क्रीन पे चल रहा है, और उसमें आप लोग जो है एड्रेस तो आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा होगा, नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके वो आपसे कोई भी चीज़ जो है वो ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। सन ब्लॉक विद फाउंडेशन है। ओके, ये तो फिर ज़्यादा यूज़फुल हुआ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि समर में ये प्रॉब्लम बड़ी होती है, विंटर्स में तो आपको वैसे भी लोग कह रहे होते हैं कि हमें धूप में बैठना है, लेकिन सन टैन का इशू बहुत ज़्यादा होता है समर्स में। हाँ समर्स में भी वो आप कर सकते हैं यूज़, मतलब आपके 2 in 1 हो गए ना, खर्चा बच गया। लेडीज़ के खर्चे कम नहीं होने वाले होते। हमें तो मेकअप में इतनी प्रोडक्ट्स आई होती हैं, जब मैं जाती हूँ वो जो साथ में एक फ्रेंड है वो मुझे कह रही होती है कि तुम क्या क्या इस्तेमाल करती हो, ये कंपनी की चीज़ कंपनी की होती है, फेक जो है वो कुछ भी इस्तेमाल कर लोगे कभी भी वो ठीक नहीं होगा। इस तरह के इश्यूज आते हैं, ये सारी बातचीत हमारी चलती रहेगी, लेकिन ज़ाहिर बात है ब्रेक तो हमारे साथ साथ है। ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक में एक खूबसूरत सा पैकेज है सबीन का, हाँ, वो देखते हैं और फिर हम वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
ये था खूबसूरत सा पैकेज सबीन का। वैसे इससे मैंने भी एक मेरा शूट हुआ था ब्राइडल और मैंने इनसे मेकअप लिया था। बहुत अच्छी इनकी सर्विसेज थी, इन्होंने मुझे सर्विसेज दी थी। वो इनका फेशियल था, इनका मैनी पेडी था, मैंने तमाम सर्विसेज इनसे ली थी और इनका शूट भी मैंने किया था। और मैं भी हाईली रिकमेंड करूँगी LS बाय शीना को, जो कि बहरिया में है, फेज़ 4 में है। और ये दूर नहीं है, बहरिया वैसे भी आपका मिडल आता है। आप इस्लामाबाद वाली साइड से जाएँ, आप पिंडी वाली साइड से जाएँ। हाँ ज़ाहिर बात है, जो लोग आपको लेके जा रहे होते हैं वो ज़रूर तंग आ जाते हैं कि इतने घंटे पता नहीं क्या करा रहे हो, इतना टाइम तुम लोग ले रहे हो। लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है। वो फेशियल है वो भी मैक्सिमम 1 घंटा आपका जो है वो जा रहा होता है। फेशियल से मुझे याद आया, हाईली प्रॉब्लम जो हमारी टीन एज की लड़कियां होती हैं, उनको बड़ा शौक़ होता है ना हम फेशियल करें ये वो। तो मेरे सुनने में है कि हर्बल फेशियल का अगर वो इस्तेमाल करें तो वो मतलब है, तो उसमें उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि हर लड़की अगर आप बार बार फेस पॉलिशिंग अप्लाई करते हैं, उससे आपको लगता है कि स्किन डैमेज होती है या कुछ तरह का प्रॉब्लम? पॉलिश में आपको पता है ज़ाहिर बात है उसमें ब्लीच होती है। ब्लीच से ज़ाहिर बात है टीन एज की लड़कियों को सिर्फ जस्ट क्लींजिंग की ज़रूरत होती है। हम एक बड़ा अच्छा एक पैकेज देते हैं टीनेज की, यूनिवर्सिटी की और कॉलेजेस की लड़कियों के लिए। बहुत अच्छा हमने पैकेज दिया होता है जिसमें हमारा आईब्रोज, अपर लिप्स और हैंड फीड, उसके अंदर स्क्रबिंग होती है और साथ में फेस जो होता है हमारा उसके अंदर क्लींजिंग होती है। मतलब इट्स अ स्टूडेंट पैकेज, हाँ, कोई भी अवेल कर सकता है इस पैकेज को। 1000 रुपीज़ में हम लोग वो देते हैं और उसमें आप ऊपर से टिप टॉप होके निकलती हैं। वैसे टिप टॉप होना वाकई बहुत ज़रूरी है। होता है ना कि जब आप फेशियल करा के जाए, मैं भी जब घर करा के जाती हूँ ना तो मेरा होता है कोई मुझसे पूछे यार तुमने फेशियल कराया है, लेकिन कोई पूछता नहीं तो इट्स मीन के रिजल्ट नहीं आया, कुछ खास नहीं आया। लेकिन जब एक चेंज नज़र आ रहा होता है ना तो वो पूछते हैं कहाँ से कराया है, किधर से कराया है। और मैंने जब इनसे कराया, और वैसे मेरी सर्विसेज SH वाले भी मुझे दे रहे होते हैं, तो मुझे आप दोनों का वैसे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर यहाँ सैम नहीं होती तो मैं सबीन की तरफ चली जाती हूँ कि प्लीज़ आप जो है कर दें, क्योंकि हमारा ऐसे होता है कि डेली जब आप वर्क पे मेकअप यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टीनेज की लड़कियों को वैसे भी हम मिनी ग्लो जो है ना फेशियल देते हैं, बहुत अच्छा, मतलब उनकी फेस कंडीशनिंग वगैरह के लिए अच्छा बहुत हो जाता बेस्ट है। बिल्कुल शाइन आ जाती है। ये इतने ज़्यादा आपको जो है, ये वैसे गुड न्यूज़ है कि हम लोग देखते हैं ना, मैं हूँ तो जारी बात है कोई भी लड़की है वो इंस्टा पे हम लोग ने फॉलो किया हुआ होता है सैलून्स को, आपने भी किया हुआ होगा, आपने भी किया हुआ होगा, आप डील्स देख रहे होते हैं। मुझे याद है मैं अरीज के साथ गई थी, एक बड़ी बहरिया में सैलून है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो हम वहाँ गए। जब मैंने उनकी डील्स देखी तो मैं बड़ी खुश हो गई, इतना सस्ता। लेकिन वो सस्ते में के चक्कर में कुछ अजीब ही उन्होंने बना दिया था। वो सस्ता तो मिल गया था, याद है रीच, सारे बालों का बेड़ा गर्क हो गया था। और खैर वैसे ऐसे बंदों का नाम भी लेना चाहिए जो सस्ते के चक्करों में ना आपकी सत्यानाशी मचा रहे होते हैं, लेकिन आपके वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहती हूँ कि दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा कि सर्विसेज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो क्लाइंट को गाइड कर देती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है मैं आपका अगर इस पैकेज में, अभी मैंने बहुत अच्छा पैकेज बना कर देती हूँ, फिर भी मैं मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ क्लाइंट के साथ, फिर भी मैं उनको कहती हूँ कि ठीक है अगर आपको वहाँ इतने में मिल रहा है आप एक दफ़ा करा कर आए, आपने नेक्स्ट मेरे पास ही आना है। आप कहेंगे नहीं सुबीन तुम ही करो, हमें सेटिस्फेक्शन हो जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है। क्योंकि वो क्लाइंट लेने के चक्कर में कुछ सैलून्स वाले कर लेते हैं कि वो 10 में कर रही है, मैं 4 में कर देती हूँ, 5 में कर देती हूँ, लेकिन उसमें ये होता है क्लाइंट मारा जाता है, क्लाइंट मारा जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों पे आपको रिस्क लेना चाहिए। आपके बाल हैं, गंजे हो गए तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कितने दिन विग्स का इस्तेमाल कर लोगे भाई, नहीं है गुजारा बालों के बगैर। अगर स्किन में पिंपल्स हैं, ठीक है, एक्नी है, आपकी स्किन के पोर्स ओपन है, तो उसके लिए वो एक सैलून वाली ही आपको बता सकती है कि कौन सा मास्क अप्लाई होना चाहिए जिससे आपके पोर्स क्लोज होंगे। वो हर चीज़ आपको गाइड करते हैं, और मुझे भी सभी ने गाइड किया था कि ये फेशियल्स हैं हमारे पास, ये चीज़ें हैं, तो आप मुझे बताओ। तो फिर मेरी स्किन के मुताबिक जो उसने मुझे दिया, मेरा प्रॉब्लम था पोर्स मेरे जो है वो अक्सर ओपन हो जाते हैं, तो वो जो इन्होंने फेस मास्क और बाकी चीज़ें जो अप्लाई की, इट्स रियली वंडरफुल। आप मुझे बताओ, वैसे आपकी स्किन भी बड़ी अच्छी है उष्णा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो अक्सर होता है ना जब कोई कहता है आपकी स्किन बड़ी अच्छी है, तो फिर कभी कोई पिंपल शिंपल हो जाए तो उसने नज़र लगा दिया है, नज़र लग गई है इसकी स्किन को। लेकिन मैं माशाल्लाह इसलिए कह रही हूँ कि वाकई बहुत अच्छी, आपकी बहुत अच्छी है, रीच की बहुत अच्छी है। तो मुझे ज़रा अपने टिप्स दें कि क्या यूज़ करते हैं। मैं वीकली क्लेंजिंग करती हूँ स्किन की, और उसके बाद डेली रूटीन की जो आप अगर आप मेकअप करते हो तो उसके बाद आपको मेकअप रिमूव भी करना चाहिए, वाइप से करो। उसके बाद आप कोई भी क्लिनजिंग लेकर इजीली आप उसको रिमूव करो, वरना वो मेकअप आपकी स्किन के अंदर रह जाता है और वो पिंपल्स की सूरत में बाहर आ जाता है।
सही, वैसे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अरीज आप मुझे बताएं। मेरा भी यही है, हमारी यूनिवर्सिटी एक तो होती है तो डेली बेसिस का मेकअप होता है। अक्सर लड़कियों की देखो तो स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो फिर ये है कि फर्स्टली वाइप्स तो मस्ट होती हैं, और अभी तो कोरोना चल रहा है तो जिसकी वजह से हम सब घर हैं, लेकिन एग्जैक्टली लेकिन इसके बावजूद फिर यही है कि वीकली क्लींजिंग वगैरह कर ली और मंथ में एक दफ़ा फेशियल। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा है आप दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है, अभी छुट्टियां ख़त्म होने हो गई हैं, आगे यूनिवर्सिटी स्टार्ट है, क्लासेस स्टार्ट है, तो मेहनत की है कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी जाते तो कहें इतना बड़ा चेंज, इतना साफ़ कलर कैसे हो गया है, ये तो हाथ पाँव तो बड़े साफ़ हो गए हैं, तो ये कॉन्शियस हो इन चीज़ों में? थोड़ा बहुत हूँ, क्योंकि मैं घर पे जब थी क्वारंटाइन में तो मैंने मैनिक्योर और पेडिक्योर भी खुद किया, और मतलब फेस क्लींजिंग सीखने को बड़ा कुछ मिल गया। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्वारंटाइन कुछ ना कुछ सिखा कर ही गया हम सबको। बिल्कुल होती है, क्यूरियोसिटी भी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना नहीं होता कि इस तरह लड़कियों को एक पिंपल निकलते ओह पिंपल निकल गया सर पे लेके, इतनी वो नहीं होती है। लेकिन वाकई में ये होता है कि अगर हम अब यूनिवर्सिटी जाएंगे अगेन से तो लड़कियां देख रही यार अरीज तुम क्या अच्छा, करती रही हो। आजकल की ज़्यादातर अगर आप मैं बात करूं फीमेल्स की, चाहे वो टीन एज भी हैं, मेरी छोटी बहन है वो तो भी बहुत छोटी है, शी इज़ इन मैट्रिक, लेकिन वो भी क्लिनजिंग कर रही होती है, मतलब उसे ज़रूरत नहीं है, उसकी बेबी स्किन है, हम उसको मना कर रहे होते हैं। अगर मैं पॉलिशिंग फेस पॉलिशिंग कर रही हूँ, अचानक शूट आ गया जाना, तो वो घर में मैंने रखा हुआ फ़ौरन से बना के कर लिया, तो वो अच्छा मेरे मुंह पे भी ज़रा अप्लाई कर दीजिएगा, आप क्या यूज़ करें, मेरे हाथ पाँव पे लगा दे, तो वो ये चीज़ें बड़ी कर रही होती है, मतलब देखा देखी ना वो चीज़ें। लेकिन कुछ होती हैं लड़कियां जो नहीं केयर करती, और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग कर रहे हैं, ये होता है स्किन केयर भी होती है। स्किन जैसे इतनी डस्ट मैट्रिक की बच्ची है, मतलब इतनी छोटी भी नहीं कह सकती, मतलब इतनी है कि उसको अगर वो क्लिनजिंग कर लेती है तो कोई इशू नहीं है। ये तो हमारी जो होम वाइफ्स हैं, मतलब जो घर में जो औरतें काम काज करती हैं, मैं तो उनको मशवरा दूंगी कि अपने हस्बैंड को मुट्ठी में करना है ना तो प्यारा लगना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हस्बैंड की देर का रास्ता उसके मैदे की तरफ से जाता है, खाना अच्छा होना चाहिए, केयर करें, लेकिन एक ग्लैमर चीज़ ही आपके हस्बैंड को अट्रैक्ट भी कर रही होती है, तो आपका प्यारा लगना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट कि आपके हस्बैंड आपके साथ रहें तो थोड़ा सा इन चीज़ों का जो है ना अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको बता दी गई हैं। अच्छा, हाउस वाइफ से मुझे याद आई, जो हमारी घर पे जो ख़वातीन होती हैं, इनके लिए कोई होम रेमेडी, कहते हैं ना कि आप बेसन का इस्तेमाल करें, या होता है कि चावल का आटा, तो कोई इस तरह की रेमेडी उनके लिए आप मुझे बताएं। चावल का आटा बिल्कुल पाउडर बना लें, बेसन उसके अंदर डालें, उसके अंदर दूध डालें, उसको पेस्ट बनाएं, उसमें गुलाब के अर्क में वो फेस पे लगाएं। और ये सारी चीज़ें घर में ही है होती हैं, लेकिन कुछ औरतें मैंने ऐसी भी देखी हैं, सर झाड़ मुंह फाड़ सुबह सुबह उठी, ये बालों को कैचर लगाया और बस तवे पे पराठे डाले और ऑमलेट बनाए, बस दे हस्बैंड को, निकले यहाँ से, उसके बाद काम काज किया और सो गया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक हाउस वाइफ है उसे है ना तो ऐसा होना चाहिए। अगर आप 1 घंटा पहले उठ रहे हैं, आप 1.5 घंटा पहले उठ जाएं, फ्रेश हो जाएं, मेकअप शेकअप करके फिर अपने हस्बैंड को उठाएं कि सरताज उठिए, नाश्ता कीजिए। ये सर झाड़ मुँह फा, वो सरताज भी देख रहा होता है कि यार ये क्या है, तो फिर हम कहते हैं कि उनका मूड ठीक नहीं है। तो मूड ऐसे नहीं ठीक होते, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, और एक अच्छी औरत वही होती है जो अपना आप और अपने घर दोनों को मैनेज करें। आप कैसे मैनेज कर रही हैं? वैसे आपको तो बिजनेस भी बड़े अच्छे लेवल पे फैला हुआ है, हाउ यू कैन मैनेज? मतलब मैंने तो आपको जब भी देखा है घर को भी आपने स्टेबल रखा हुआ है, खुद को भी स्टेबल रखा हुआ है, तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं इस चीज़ को? मैं भी बड़ी मुश्किल से मैनेज करती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोशिश मतलब करती हूँ, लेकिन ना हो जाता है। लेकिन टेंशन मुझे अक्सर ज़्यादा होती है, टेंशन क्योंकि बच्चे, उनकी स्टडीज़, फिर उसके बाद सैलून, मतलब बुकिंग्स, कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों की स्कूल में मीटिंग होती है और उधर बुकिंग्स होती है मेरी, तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन कर लेती हूँ। सुबह कितने बजे वैसे उठती हैं ऑलमोस्ट? मैं सुबह 9 बजे उठ जाती हूँ, सुबह 9 बजे उठ जाती हूँ, बस फिर फ्रेश होती हूँ, बच्चों को फ्रेश करती हूँ, नाश्ता वगैरह सब कुछ करके फिर मैं सैलून जाती हूँ। आके आपको पता उसके बाद तो लेकिन आगे तो जब स्कूल्स की ओपनिंग वगैरह तो फिर तो सुबह सुबह जो है वो उठना पड़ता है। वैसे यही मेन चीज़ें होती हैं कि आपने ख़ुद को, अपने बच्चों को, अपने घर को, तमाम चीज़ें, मतलब एक औरत के हाथ में उसका पूरा, उसकी घर गृहस्थी होती है, ठीक है। आपने सुबह उठना है, खुद भी रेडी होना है, बच्चों को भी रेडी करना है। अगर बच्चे गंदे नज़र आएंगे तो तब भी आपके वो भी अच्छा नहीं लगता।
और फिर अपने घर को भी मैनेज करना है। फिर बहुत सारी होती हैं लेडीज़ ऐसी जिन्होंने घर में काम वाली भी रखी होती है। और मेरा ख्याल है कि अगर आपकी पॉकेट इजाज़त दे रही है तो आपको रख भी लेना चाहिए, इसमें कोई मुजायका नहीं है कि एक औरत नहीं बर्तन भी धोने हैं, उन्हें झाड़ू भी लाना, उन्हें पांडे भी मांजने, तो लाजमी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, उसके लिए आप जो है रखें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने, क्योंकि देखें आजकल के दौर में स्पेशली सबीन कि सोशल मीडिया जितना एक्टिव है बच्चों की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। मेरी तो अम्मी जो है मेरे साथ है। नहीं, ये तो फिर सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको। बिल्कुल सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि मैं बच्चों को भी कहती हूँ ये आपकी बड़ी मामा है, ये आपके साथ है। और अम्मी की इतनी बड़ी सपोर्ट है, अम्मी अबू की, यकीन माने अगर वो ना हो तो मैं कॉर्नर में खड़ी भी नहीं हो सकती। मेरे बेटा भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्टिव है, बहुत शरारती है दरमियान वाला। लड़के क्यों शरारती होते हैं? लड़के क्यों शरारती होते हैं? हर लड़के, ये फैक्ट है, लड़कियां बेचारी कहते हैं ना कि बहुत बोलती हैं, जहाँ पे 4 लड़कियां बैठी हों वहाँ पे खामोशी नहीं हो सकती, ठीक है मानते हैं, लेकिन लड़कियों की निस्बत लड़के बहुत शरारती होते हैं। आप एक बेटी है ना, उसको घर बिठाते, बेटा अपने घर मैनेज करना है, वो कर लेगी। लड़का शाम को मैच खेल खेल के तुरंत जो निकाली होगी अपने कपड़ों की, घर में दोस्तों को घुसा के बेड़ा गर्क किया हुआ होगा। ये इस तरह की हालतें जो है उन्होंने मचाई हुई होती हैं, लेकिन उस मामले में बच्चियां होती भी ज़रा सेंसिटिव हैं, मतलब उस चीज़ को केयर करना। जॉब करती हैं या जिनके मतलब कि कुछ भी मतलब वर्किंग वुमेन्स होती हैं, फिर उनके बच्चों को भी आदत हो जाती है, फिर उनको भी पता होता है कि हमारी मदर ने सुबह चले जाना है, दिन को आना है या शाम को आना है, तो हमने पीछे ऐसे करना है, पढ़ाई करनी है, थोड़ी देर खेलना है, मतलब कि वो फिर मैं उनको समझाती भी रहती हूँ कि बेटा ये आपका ट्यूटर का टाइम है, ये आपके नाश्ते का टाइम है, ये आपके खेल का है, ये आपके सफारे का है, मतलब वो मैं उनको बताती हूँ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं कर लेती हूँ मैनेज को, इसी तरह चलता है। खैर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इस पे वैसे मैंने प्रॉपर एक अपना वो रखना है शो, और आपको बताऊंगी भी कैसे हम लोग टाइम मैनेज करते हैं, कैसे एक हाउसवाइफ है वो टाइम मैनेज करती है, एक नॉर्मल आम कॉमन पर्सन जिसे हम कहते हैं, जो एक दिहाड़ीदार, मतलब उन सबकी टाइमिंग मैनेजमेंट जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। लेकिन अभी क्योंकि टोटल हम मेकअप से हट के अपनी घर गृहस्थियों की तरफ आ गए, तो वापस मैं मेकअप की तरफ आऊँगी। सबीन, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने, ज़ाहिर बात है आपने मेकअप किया है, आपने जब ड्रेस डिज़ाइनर से ड्रेसेस लिया, आपने हर चीज़ को देखा है कि कलर ये होना चाहिए। अभी जो सीज़न आ रहा है विंटर्स का, उसमें आप कौन से कलर, मतलब आपके फेवरेट कौन से हैं, कौन से कलर्स आप हमारे देखने वालों को प्रेफर करेंगी कि ये उठते हैं, बारात का है या वलीमे का है? मैंने अभी रिसेंटली मैंने देखा, मैंने काफ़ी ब्राइड्स को तैयार किया है, काफ़ी ब्राइड्स को भी आजकल नॉलेज हो गई है, हमसे पूछने की उनको ज़रूरत ही नहीं होती। अभी ब्राइड आई थी, वो मुझे कहती है कि बहुत प्यारी सी छोटी सी मासूम सी ब्राइड थी, उसने पसंद किया हुआ था बारात वाले दिन बेज कलर, और इतना आउट क्लास वो कलर लग रहा था। ज़रूरी नहीं है कि आप रेड ही पहनोगे बारात वाले दिन, आप बेज कलर भी पहन सकते हो, फॉन्ट कलर पहन सकते हो, और टी पिंक कलर पहन सकते हो, रेड भी। अच्छा, लोगों ने ट्रेंड बना लिया है, मतलब अभी इतनी चेंजेस आ गई हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, यू हैव अ डिफरेंट डिज़ाइनर्स, यू हैव अ डिफरेंट कलर कलेक्शन, तो काइंडली आप उसको भी चूज़ करें। उन्होंने एक वो रखा हुआ है कि बारात है तो रेड ही पहनना है, नहीं, तो रेड के साथ इतने मजे मजे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं, हो रहे हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं, और वलीमे में तो चल लाइट कलर में। और मेकअप के हवाले से आप मुझे बताएं, जिस तरह अभी मैंने देखा कि वलीमे का मेकअप आपने सॉफ्ट रखा हुआ है, बारात का आइज़ भी मच सॉफ्ट हैं, और साथ लिप्स आपने जो है वो कॉम्बिनेशन डार्क जो है वो किया हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे जो घर में जो बच्चियाँ या जो ख़वातीन ब्राइड्स तैयार करती हैं, वो उनको किस तरह का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, वलीमे का, मेहंदी का और बारात, मुझे तीनों का बताएं आप। मेहंदी का आपको चाहिए कि आप बिल्कुल सॉफ्ट लुक रखें, बिल्कुल सॉफ्ट लुक रखें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपने थोड़ा हैवी आना होता है बारात में, तो कहते हैं रूप नहीं आया, रूप नहीं आएगा, हाँ रूप नहीं आएगा। तो बारात का भी ये होता है, बारात का थोड़ा सा मतलब हैवी आ जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना पड़ता है अपना फेस, क्योंकि मेरे फेस पे क्या सूट करेगा। अब आप कहेंगी कि मैं मतलब कि आपका फेस लंबा है, तो आप कहेंगी कि मैंने हाई जो है वो करवाना है, तो वो और लंबा है, वो और लंबा है, तो सबसे पहले आपने अपने आप को देखना है कि आप कैरी क्या करना चाहते हैं। कुछ लोगों को नहीं समझ आती, वो फैशन के चक्करों में ना कुछ और ही बिगाड़ के रख देते हैं अपना। उसने वो किया था हेयर स्टाइल, तो मैं भी वही बनाऊंगी, लेकिन उसके मतलब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपका हो सकता है ना अच्छा लगे, तो ये चीज आपने देखना पड़ता है कि मेरा ये फेस है, मेरे फेस के ऊपर क्या अच्छा लगेगा। मैं ज्यादातर जो है ना क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि आप जो है वो मेरे पे छोड़ें, कि अगर आप मुझ पे छोड़ेंगे तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ कि आप पे क्या अच्छा लगेगा। और मेरे ख्याल से जब आपने एक डिसीजन ले लिया है कि आपने सैलून से तैयार होना है, तो ज़ाहिर बात है उनकी इतनी सालों की मेहनत है, उन्हें पता है कि किस फेस पे क्या अप्लाई होना है। मुझे पहले ये बताएं कि आपने सीखा कहाँ से?
ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मतलब होता है ना कि कहीं मेरा हुनर जो है ना गॉड गिफ्टेड है, सच्ची आपको बात बताऊँ, मैंने कहीं से नहीं सीखा। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से ना कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ ना बड़ी होके। तो बचपन ही से मैं थोड़ा थोड़ा देखती रहती थी, आगे पीछे सैलून्स में काम हो रहा, कहीं कहीं भी जाती थी ना, किसी के साथ भी सैलून गई कि देख लिया। फिर उसके बाद मुझे होता था यूट्यूब चैनल, ट्यूटोरियल, ये वो, मतलब नेट से मीडिया से मैं देखती रहती थी। फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, प्रैक्टिस करते 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 अब आपके सामने प्रैक्टिस। बिल्कुल कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि आप से खेलते एकदम बिल्कुल, अगर आप कहें कि आप एकदम सब कुछ सीख लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे जाना पड़ता है, एकदम आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हमारी मॉडल के ड्रेसेस बड़े प्यारे हैं, इतना ज़बरदस्त उनका कॉस्ट्यूम है। मैं चाहती हूँ कि वो वॉक करें और उसके बाद फिर हम भी आपको टाटा बाय बाय कहेंगे। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, आप लोगों से गपशप होगी। लेकिन वॉक से पहले मैं एक मैसेज लेना चाहूँगी सबीन से। सबीन, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी यूथ को या हमारी उन ख़वातीन को जो इस वक्त आपको देख रही हैं? मैं सब ख़वातीन को ये कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सैलून में जाएं कुछ सीखें, ज़रूरी नहीं है कि आप इतने पैसे खर्च करें। आप हर ख़वातीन के पास मोबाइल है, आजकल सब ख़वातीन के पास मोबाइल है। अपने मोबाइल से ट्यूटोरियल निकालें, यूट्यूब चैनल देखें, डिफरेंट मेकअप्स देखें, प्रैक्टिस करें। और जैसे आज मैं इस मकाम पे खड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आप भी बन सकती हैं। जी हाँ, कुछ भी करना है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जब आपका एम होता है ना कि आपको ये चीज़ करनी है तो आप कर लेते हैं। उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े सैलून्स पे हज़ारों लाखों रुपए दे के करना है, आप घर में बैठे भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी मॉडल्स को जो है वो दावत देना चाहूँगी यहाँ पे कि वो आएँ और हमें जो अपने कॉस्ट्यूम है वो उनको प्रेजेंट करें प्यारे प्यारे से। खूबसूरत सी वॉक हमारी मॉडल्स की जिनको तैयार किया था सबीन ताहिर ने। सबीन, आई जस्ट लव योर वर्क। मैंने पहले भी आपसे सर्विसेज मैंने बताया, जैसे कि मैंने अपने शूट्स कराए और ये जब मैंने इनका देखा मेकअप तो मुझे पर्सनली आपके मेकअप से प्यार हो गया। थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। बहुत सारी नई टिप्स भी सीखी होंगी अपने मेकअप से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, स्टाइल से रिलेटेड, और नए आइडियाज़ भी आप लोगों ने यकीनन जो है वो आप लोगों ने हासिल किए होंगे, आप लोगों ने समझे भी होंगे और उसको अप्लाई भी ज़रूर कीजिएगा। जो टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर की। टाइम की शॉर्टेज है, बाय कहने का दिल नहीं करा। बड़ा मज़ा आ रहा था सभी लोगों से और इन मॉडल से बातचीत करके, लेकिन क्या करें, जाना तो है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में, हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।
होगा आपकी हर सुबह का आगाज शुभ सवेरा के साथ। शुभ सवेरा प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान जिनसे होंगी मजे मजे की बातें।